नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आरबीएल पोल्ट्री। प्रिय किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं सीआरडी से संबंधित जानकारी। आम भाषा में हम सीआरडी को क्या कहते हैं और उनके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाने कि हमारे चिक्स में मुर्गे में सीआरडी हो गई है। तो बदलते मौसम के कारण ऐसी समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं। जैसे हमारा मौसम चेंज होता है तो मुर्गे में सीआरडी होने के चांस रहते हैं, बने रहते हैं। जैसे कि आप इंसानों में देखा करते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो कभी उनको बुखार रहता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सर्दी जुकाम ही सीआरडी का एक मुख्य कारण है। सर्दी जुकाम को ही सीआरडी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि इंसान खांसना छींकना चालू कर देता है और नाक से पानी निकलने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मुर्गे में भी छींकना, खांसना और आँख से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना चालू हो जाता है। तो जब भी बीमारियां आती हैं तो बीमारियों में वेट लॉस होता है, और बीमारी जब आती है तो मुर्गे का ग्रोथ भी रुक जाता है। ठीक जैसे दाना पानी नहीं लेगा तो मुर्गा का ग्रोथ तो रुकना ही है। तो इसमें क्या होता है कि मुर्गे के आँखों में स्वेलिंग आ जाती है, आँखों से पानी निकलना आता है। उसके बाद ये खर्र खर्र की आवाज़ करने लगता है। कभी कभी ऊपर गर्दन करके मुंह बा के सांस लेता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी से संबंधित ये समस्याएं सीआरडी में होती हैं। तो जो इसके सांस नली होती है उसमें कफ जमा हो जाता है। तो कफ आदमियों के भी कभी सुना होगा कि कफ जमा होता है और उसको खखार कर निकालता है, लेकिन मुर्गे में ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है कि वो खेकार कर उसको कफ को बाहर निकाल दे। तो उसके लिए वो जो कफ जमा हो जाता है तो उसमें हम कई ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हमारा बर्ड ठीक हो जाए। तो पहले हम जान लेते हैं इनके लक्षण को, जान लेते हैं, फिर उस ट्रीटमेंट की बात हम आगे करते हैं। तो उसमें जो कफ जमा हो जाता है तो उस टाइम पे बर्ड को एक सुस्ती से आ जाती है, बुखार टाइप में रहता है। उसके साथ वो सांस लेने में दिक्कत बन जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो दाना छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, दाना पानी छोड़ देता है। तो किसान भाइयों को मुर्गे का वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है तो फिर समस्याएं तो आना तय हैं, क्योंकि कभी कभी वेट लॉस होने लगता है, फिर से कभी कभी मोर्टेलिटी दर भी बढ़ जाती है, मुर्गे की मौत भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सब समस्याएं होती कैसे हैं, तो आइए जानते हैं कि ये समस्याएं ना हों इसके लिए हम अपने फार्म में क्या क्या करें। तो किसानों को चाहिए कि चिक्स डालने से पहले कि फार्म की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। जैसा उनका कि बरसात के दिनों में हो या सर्दी के टाइम में हो, फार्म गीला नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। फार्म की नीचे का जो मिट्टी है पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए, और उस पर जो बिछावन डालते हैं वो भी सूखा होना चाहिए। किसी भी तरीके से वो गंदा नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। गीला होगा तो उसमें 110% सीआरडी बनने के चांस हो जाते हैं, और तमाम समस्याएं उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। जो मुर्गी में तरह तरह की बीमारियां हैं वो उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए किसानों को चाहिए कि बिछावन को हमेशा सूखा रखें, ना बहुत अधिक गीला होने पाए। और दूसरी बात है कि हम बगल में जो खिड़की होती है उस खिड़की के बगल में हम पर्दा लगाते हैं, उस पर्दे का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। हमारा चिक्स पड़ने से पहले पर्दा चारों तरफ से बंद होना चाहिए, और हमें लगभग 1 सप्ताह तक अपने पर्दे को ओपन नहीं करना चाहिए, ताकि बर्ड को हमारे डायरेक्ट हवा ना पहुंच पाए। 1 सप्ताह बाद जब हमारा बर्ड बड़ा हो जाता है, उसे ज़रूरत पड़ती है कि उसको हवा की ज़रूरत है, तो हल्का पर्दा डाउन कर दें। उससे क्या होता है कि वेंटिलेशन फार्म का अच्छा हो जाता है, और जो मॉइस्चराइज में उसमें गीलापन होता है बिछावन में वो भी थोड़ा बहुत सूख जाता है। इससे बर्ड में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। यदि ऐसा कंडीशन करते हैं तो ऐसे स्थिति आप फार्म में ऐसा व्यवस्था करते हैं तो सीआरडी के चांसेज वहाँ बिल्कुल नहीं रहते हैं।
नहीं रहेगा। यदि सीआरडी बर्ड में आ जाती है तब फिर उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, आइए हम जानते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए कुछ घरेलू उपचार भी हैं, जैसे कि हम काढ़ा, जुकाम में इंसान को क्या कहते हैं कि काढ़ा पिलाते हैं, और काढ़ा इसी तरह हम मुर्गे को भी दे सकते हैं पिला के। सेम जैसे आपका लहसुन हो गया, लहसुन का छिड़काव करते हैं, लहसुन को हम पीस कर उसमें दे भी सकते हैं पीने के लिए, और कभी अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ है, हल्दी है, ये सब हम उसमें काढ़ा के रूप में प्रयोग करके मुर्गे को दे सकते हैं। इससे मुर्गे को काफ़ी रिलीफ मिल सकती है। अगर इन सब से भी छुटकारा नहीं मिलता है तो कुछ हमारे वेटनरी भाई डॉक्टर्स हैं, जो पोल्ट्री के डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं और उनसे दवाइयों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपने मुर्गी की समस्याओं को बताएं और उनकी स्थितियों को दिखाएं। हो सके आप फ़ोटो लेके जाएं या जो भी मोर्टलिटी हो उसको देकर जाएं। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर आपको बताएंगे क्या समस्या है, क्या ट्रीटमेंट करना है। आप उन डॉक्टर की सलाह लेकर आप उनसे दवा कर सकते हैं। तो ये रही सीआरडी से संबंधित जानकारी और उसके ट्रीटमेंट, जो देसी ट्रीटमेंट था, प्लस आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने वेटनरी डॉक्टर से सलाह के आधार पर। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी तरह की अन्य समस्याएं सीआरडी से संबंधित अगर किसी को कोई तरह की जानकारी लेना हो तो आप किस चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स